नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सफीदों में मुख्यमंत्री अंत्योदय मेले का आयोजन। समाज के अंतिम छोर पर बैठे जरूरतमंद लोगों के लिए प्रदेश सरकार ने चलाई योजना। बड़ा हादसा, हरियाणा रोडवेज से स्कूल बस की भिड़ंत, 25 से ज्यादा लोग हुए घायल। पूरे प्रदेश से गृह मंत्री विज के निवास स्थान पर प्रदर्शन करने पहुंची आशा वर्कर। मांगों को लेकर धरने पर बैठी आशा वर्कर। और अब समाचार विस्तार से। लोहारू मार्ग पर गांव लहलहाना के निकट आज सुबह निजी स्कूल की बस व रोडवेज बस की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। घटना में लगभग 3 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को लोहानी के निजी व भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही सामान्य हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ आपातकालीन विभाग में बुला लिया गया। बताया जा रहा है कि लोहारू की तरफ से भिवानी आ रही रोडवेज की बस लहलहाना के निकट एक निजी बस से टकरा गई। निजी बस में स्कूल का स्टाफ स्कूल जा रहा था। दुर्घटना के बाद कुछ लोगों को लोहानी के निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया। लगभग 28 लोगों को भिवानी के चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल में ले जाया गया। रोडवेज बस में सवार सवारियों का कहना था कि बस सवारियों से भरी हुई थी। धुंध ज्यादा होने के कारण बस चालक को दिखाई नहीं दिया और बसों की टक्कर हो गई। उन्होंने बताया कि सभी की हालत अभी सामान्य बनी हुई है। फिलहाल सभी को इलाज दिया जा रहा है। हरियाणा के सफीदों में मुख्यमंत्री अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया। नगर के बीडीपीओ कार्यालय में लगाए गए अंत्योदय मेले में 18 से 19 विभागों के स्टॉल लगाए गए ताकि क्षेत्र की जनता को एक ही छत के नीचे संपूर्ण जानकारी मिल सके। इस मौके पर सफीदों एसडीएम आनंद कुमार शर्मा मुख्य तौर पर मेले में मौजूद रहे। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि काम में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सफीदों के बीडीपीओ सोमवीर कादियान ने बताया कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे लोगों, गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अंत्योदय मेले की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में सफीदों में भी एक सर्वे कराया गया था जिसमें सफीदों के ग्रामीण एरिया से 800 परिवार और नगर पालिका एरिया में आने वाले 231 परिवारों को सरकारी सहायता के लिए चुना गया था। उन्होंने बताया कि आज इस तमाम परिवारों को उद्योग आदि शुरू करने के लिए सहायता देने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि अंत्योदय मेले में पशुपालक विभाग, बैंकिंग, रोजगार, शिक्षा विभाग और एमएसएमई समेत कुल 18 विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं जिनमें लोगों को काउंसलिंग की जा रही है और आज उनकी एप्लीकेशन ली जाएगी और 14 दिनों के बाद रोजगार देने और अपना काम शुरू करने के लिए बैंक लोन की सुविधा भी दी जाएगी। ऐसा है इस स्कीम के तहत जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वो है कि जो परिवार बिल्कुल अंतिम तौर पे हैं उनका उत्थान किया जाना है, उसके लिए एक सर्वे करवाया गया था। उसमें 800 जो फैमिलीज हैं वो आइडेंटिफाई की गई है सफीदों ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में और एमसी इलाके में 231 फैमिलीज जो है वो आइडेंटिफाई की गई है। तो उनके लिए अलग अलग 18 विभाग जो है वो सर्वे का आधार पर ये निकल के आया कि 18 विभाग इससे संबंधित हैं जो कि उनको मदद दे सकते हैं। इसमें एनिमल हस्बेंड्री भी है, बैंकिंग भी है, एजुकेशन भी है, एमएसएमई है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, भी है, सारा सब कुछ यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है। तो उन सब की डिपार्टमेंट्स के बंदे यहाँ पे आए हुए हैं। हमने 3-4 डेस्क लगा रखे हैं, वेलकम डेस्क है, फिर काउंसलिंग डेस्क है। जिस जो एप्लीकेशन आती है उसमें उसको कौन सी स्कीम के तहत लाभ लेना वो उसी से पूछा जा रहा है कि वो क्या करना चाहता है, किस क्षेत्र में वो अपना रोजगार शुरू करना चाहता है, अपना कार्य शुरू करना चाहता है। तो उसी काउंसलिंग के आधार पर हम जो उनका फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो संबंधित विभाग को भेज दें, वो उसको प्रोसेस करके और अपने संबंधित विभाग के माध्यम से उनको मदद करेंगे। अंबाला में आशा वर्कर गृह मंत्री अनिल विज के निवास स्थान पर हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से प्रदर्शन करने पहुंची। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर 1 साल से ज्यादा समय से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। इसी कड़ी में आज पूरे प्रदेश से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए हजारों की संख्या में दिल्ली नेशनल हाईवे के साथ ही धरने पर बैठकर प्रदर्शन कर रही हैं। इस मौके पर भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। आशा वर्कर यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष सुरेखा का कहना है कि जब तक गृह मंत्री हमसे मुलाकात नहीं करते तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
आज पूरे हरियाणा की आशा वर्कर अम्बाला में आई हैं अपनी मांगों को लेकर। और आशा वर्कर्स जो कोरोना का महत्वपूर्ण काम कर रही हैं और स्वास्थ्य विभाग की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह से काम कर रही हैं, और वैक्सीनेशन का जो इतना महत्वपूर्ण काम आज देश के अंदर चला हुआ है, उसी समय पे आशा वर्कर्स का जो कोविड के लिए जो प्रोत्साहन राशियाँ दी जाती थी उनकी कटौती की गई है। और उससे पहले इस प्रोत्साहन राशि का जो 50% बोनस हरियाणा सरकार की तरफ से मिलता था उसकी भी कटौतियाँ की गई हैं। और तमाम एनएचएम कर्मचारियों के वेतनों में बढ़ोतरी हुई है, उनकी सराहना करते हुए। और उसी वक्त में मुख्यमंत्री जी ने हमारी फाइलें कैंसिल की हैं। तो इसलिए आज पूरे हरियाणा की आशा वर्कर इन तमाम जो हैं मुद्दों के खिलाफ आज यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। हम यहाँ पे मांग लेके आए हैं कि तमाम कटौतियाँ हमारी वापस हों, वेतन में बढ़ोतरी हो आशा वर्कर्स के, और जो भी हमारी लंबित मांगे हैं उन तमाम का समाधान हो। देखिए, हम यहाँ पे आए हैं और बात करके जाएंगे, और रात तक रुकी हुई है वर्कर। हम देखेंगे, अभी तो हमारा कोई मूड नहीं है वापस जाने का। बाकी हम अपनी रणनीति बनाएंगे शाम को, जो भी हमारी रणनीति होगी वो आगे बता देंगे। लेकिन ये पक्की बात है, हम यहाँ से समाधान लेके ही जाना चाहते हैं। ऐसे खाली आज जाने के लिए कोई वर्कर नहीं आई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर देश भर में उन्हें याद किया गया। इस मौके पर हरियाणा के करनाल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब को नमन किया। असम से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी भी शहर के अंबेडकर चौक पर पहुंचे और बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि यदि हम बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो आज देश में लोकतंत्र और संविधान की ये गलत हालत ना होती। और इसी के साथ उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि 7 सालों में यह साबित हो गया कि सरकार का रवैया लोकतंत्र के खिलाफ है। इसलिए यदि लोकतंत्र को बचाना है तो हमें बाबा साहेब की बताई हुई बातों को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। इस दौरान कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने गृह मंत्री अनिल विज पर भी तीखे वार किए। फूल माला चढ़ाने के लिए हम बाबा अम्बेडकर जी के चरणों में यहाँ इकट्ठे हुए, सभी लोगों ने मिलके फूल चढ़ाए और उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जिनको हम याद कर रहे हैं ना, अगर उनके बताए हुए रास्ते पे हम सही तरीके से चलें तो आज जो लोकतंत्र और संविधान की हालत है हमारे देश में वो कभी ना हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या दिक्कत है कि जिस पार्टी की सत्ता है ना, वो तो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए बाहर आते हैं। उनका जो कार्यकलाप है, जो व्यवहार है, वो लोकतंत्र के भी खिलाफ है। जो लोकतंत्र का संविधान लिखा गया उसके भी खिलाफ है, और ये पिछले 7 सालों में जग जाहिर हो चुका है। उनका तो नकली लोकतंत्र है। लोकतंत्र को बचाना है तो बाबा जी के रास्ते पे चलना पड़ेगा, उसको अपने जीवन में डालना पड़ेगा, तभी हम लोकतंत्र को बचा पाएंगे। ये सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है, सभी देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है, किसी अकेले आदमी की नहीं। तो इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम इससे आंख मूंद के बैठ गए तो बिल्ली खाएगी जरूर हमें। अनिल विज कल करनाल पहुंचे थे, उनकी एक स्टेटमेंट थी कि जल्द पंजाब में सफाया होने वाला है कांग्रेस का। मैं पागलों का जवाब नहीं देता। मतलब 500 आदमी से ज़्यादा हरियाणा के आदमी, 500 से ज़्यादा आदमी इस हरियाणा के हैं जो शहीद हुए हैं। अनिल विज को वो तो दिखाई नहीं दिए, उनको तो श्रद्धांजलि देता नहीं। कांग्रेस का सफाया करने पंजाब पहुंच गया, अपना घर संभाला नहीं जाता। अपने आप को यहाँ बचाओ। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर उससे संभाला नहीं जाता। 24 घंटे मुख्यमंत्री से लड़ाई है अफसरों को लेके। अब पता नहीं अफसरों से क्या कमाई होती है जिसको लेके लड़ाई होती है। तो अनिल विज जैसे आदमी जो है वो तो अपने आप में यह अभिशाप है। बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए जहां एक तरफ हरियाणा में किसी भी प्रकार के किसी भी धरने की अनुमति नहीं दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अम्बाला शहर में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी धरने पर बैठ गए और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वह धरने से नहीं उठेंगे। अपनी आपबीती बताते हुए उन्होंने बताया कि आज से 2 साल पहले यानी 2019 को उन्हें स्किल्ड वर्कर्स के तौर पर रखा गया था, जिसके बाद उन्हें टेक्निकल काम करवाया गया और उन्हें तनख्वाह भी स्वीपर की तर्ज पर ही दी जा रही है, जबकि उनसे काम टेक्निकल करवाया जा रहा है और तनख्वाह एक स्वीपर के तौर पर दी जा रही है, जिसका विरोध करते हुए वे लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे। उन्होंने बताया कि टेक्निकल काम करते समय एक व्यक्ति को गंभीर चोट भी आई पर उसे किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मेरा नाम कपिल कुमार है सर, जो हम हेल्पर मैकेनिक की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। टेक्निकल जो हमने ITI करी है सर, ITI विद अप्रेंटिस, यहाँ पर 2.5 साल अप्रेंटिस करी है जी।
2019 में अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे के गगनदीप जीएम साहब ने जब हमें रखा था जी, स्किल्ड में रखा था जी। स्किल्ड की हमें तनख्वाह दी जा रही थी, लेकिन अब कुछ महीनों से हमें जो है स्वीपर की पोस्ट पर कर दिया। स्वीपर का तनख्वाह दी जा रही है हमें, और काम हमसे टेक्निकल लिया जा रहा है। टेक्निकल काम करते करते हमारे एक भाई के साथ जो है हादसा हो गया है, जिसमें उसको अपनी उंगली कटवानी पड़ गई है हादसे में। और इसे महकमे की तरफ से यहाँ किसी भी अफसर, किसी ने अधिकारी ने पूछा नहीं है, या इसे कोई आर्थिक सहायता नहीं दी है। और अब भी हमसे जब टेक्निकल काम ले रहे हैं जी, तो रिस्क है। जब हम गाड़ी के नीचे काम कर रहे हैं जी, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो हमें जो है पहले की तरह स्किल्ड में ही तनख्वाह दी जाए। डीसी रेट हमारा जो अब अम्बाड़ा का है वो दिया जाए। हमारे पास जो ITI अप्रेंटिस स्किल्ड की तनख्वाह दी जाए, यही हमारी समस्या है जी। इस पर ध्यान दिया जाए। और घर से यहाँ तक जो है पहचान पत्र दिया जाए, ताकि हमें रास्ते में कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। क्योंकि नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती है जी। यहाँ पे नाइट ड्यूटी में पुलिस वाले बाहर पूछते हैं कि कहाँ जाना है नाइट में, कई बार तो पहचान पत्र मांगते हैं कि कोई स्लिप या कोई पहचान पत्र दिखाओ, आप वर्कशॉप में काम कर रहे हो। तो हमारे पास कुछ नहीं है जी। सैलरी टाइम से नहीं आती जी हमारी जो है। दानवीर कर्ण की पुण्यतिथि के मौके पर हरियाणा के करनाल में दानवीर राजा कर्ण फाउंडेशन के द्वारा 8वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहर के करनताल पार्क में लगाए गए शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूर्व विधायक नरेंद्र सागवान और हरियाणा पब्लिसिटी सेल के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल इस शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। पूर्व विधायक नरेंद्र सागवान ने बताया कि इस फाउंडेशन के द्वारा पहले भी कई बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। सागवान ने बताया कि वे भी अपने जीवन में अब तक 55 बार रक्तदान कर चुके हैं। हरियाणा के पुंडरी के गांव बुच्ची के लोगों ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। मनरेगा मजदूरों ने मांग किया कि सरकार हमें जल्द से जल्द काम दे। उन्होंने कहा कि एक तो कोरोना की मार, ऊपर से मनरेगा मजदूरों को काम न मिलना मुसीबत बना हुआ है। मजदूरों का कहना है कि हम अपने बच्चों को रोटी कहां से खिलाएं। मजदूरों की मांग है कि जल्द से जल्द हमें काम दिया जाए। जब मनरेगा मजदूर ABPO सरिता सैनी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिन मजदूरों के कार्ड बने हुए हैं उन्हें 3 दिन के अंदर काम दिया जाएगा, और इसी के साथ जिन मजदूरों ने अब तक अपने कार्ड नहीं बनवाए हैं उनके कार्ड भी जल्दी बनाए जाएंगे और उन्हें भी काम दिया जाएगा। इनकी ये मांग है जी, जो इन लोगों के अभी तक जॉब कार्ड नहीं बने, तो ये कह रहे हैं कि हमारे गांव का एक मेट अलग होना चाहिए। वैसे बुच्ची में 3 मेट काम कर रहे हैं, लेकिन इनके जॉब कार्ड अभी खाली है। तो मतलब 3 मेटों का नाम क्या है? 3 मेट है इसमें, एक तो कृष्ण, हाँ जी, और एक मुकेश है। अच्छा जी। और एक का मुझे ध्यान नहीं अभी। ये गांव वाले लोग कह रहे हैं कि ये मेट का हमें जानकारी नहीं है। देखो जी, गांव के ही लोग हैं और गांव का ही मेट है, किसी बाहर का गांव का कोई मेट नहीं है। तो आप लोगों को मेट से तो मिलना पड़ेगा गांव में जाके। तो इनको काम के बारे में क्या? काम के बारे में देखो जी, जो ये लिस्ट अभी आप हमें दे रहे हैं, इसमें से जिसका जॉब कार्ड अकॉर्डिंग टू MIS ऑनलाइन है उसको तो परसों तक काम मिल जाएगा। लेकिन जिसका जॉब कार्ड ही नहीं बना, तो पहली प्रक्रिया हमारी होती है कि पहले हम जॉब कार्ड बनाएंगे, उसका खाता, आधार, ये डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करवाएंगे, उसके बाद हम इनको काम दे पाएंगे। अगर इनका कोई मेट नहीं है तो ये अपने मोहल्ले का, जैसे 50 लेबर पे हम 1 मेट रखते हैं। अगर कोई 10 पास लड़का जिसको फ़ोन चलाना आता है तो वो अपना मेट का चुनाव करके और सेक्रेटरी से प्रस्ताव पास करवा सकते हैं। ये उसको हम काम सिखा देंगे और इनको काम भी दे दिया जाएगा। मैडम जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसे आने की समस्या है, इसके बारे में आप क्या? पैसे आने का देखो जी, इनको बैंक की एंट्री करवा के हमारे पास चेक करवाना पड़ेगा। पहले ये अपनी बैंक की पासबुक चेक करवाएं बैंक जाके, उसके बाद ही हम इनका कुछ देख पाएंगे भी पैसे आए हैं। कई बार इनका होता है कि 2-2, 3-3 अकाउंट होते हैं कि जिस खाते में ये चेक कर रहे हैं उसमें नहीं होते पैसे। हमारी जो नरेगा की पेमेंट है वो आधार बेस्ड पेमेंट है, मतलब जहाँ पे भी आपका आधार लिंक हो गया पैसे वहीं चले जाते हैं। तो मे भी आपने किसी दूसरे खाते में आधार जुड़वा दिया तो पैसे उस खाते में चले गए और ये देख रहे हैं कोई दूसरा खाता। पैसे वाली कोई समस्या नहीं, आज तक किसी भी वर्कर का पैसा लेट हो सकता है लेकिन रुका नहीं है। BDPO ऑफिस पुंडरी में मनरेगा ऑफिसर सरिता सैनी ने पुंडरी हलके के मनरेगा मेटों की एक मीटिंग ली। सरिता सैनी ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य सभी मेटों का प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक मोबाइल ऐप की जानकारी देना है। उन्होंने बताया कि अब कार्यस्थल पर जाने से पहले मेटो की अटेंडेंस इस ऐप के जरिए ही की जाएगी। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार अब सभी मेटो को अपने फोन में इस ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा।
ये चंडीगढ़ से एक लेटर आया कि जो नए रूल मेट्रो के रिगार्डिंग निकाले गए हैं वो हमने इनको समझाने हैं। एक ऐप लॉन्च की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा कि अब जो हाजिरी हमारी पहले मस्टोल में लगती थी वो अब मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में लगाई जाएगी। तो वो इसके बारे में हमने इन सभी मेट्रो को जानकारी देनी है कि कार्यस्थल पर जाने से पहले वो ऐप इन सभी के मोबाइल में होनी बहुत आवश्यक है। वो ऐप अभी इन सभी के फ़ोन में हम डाउनलोड करवाएंगे और उसके बारे में पूर्णतः जानकारी दी जाएगी। जननायक जनता पार्टी के पिंजौर ब्लॉक की मीटिंग पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस कालका में आयोजित हुई। ग्रामीण जिला अध्यक्ष भाग सिंह दमदमा व शहरी जिला अध्यक्ष ओपी सिहाग ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 9 दिसंबर 2021 को जननायक जनता पार्टी अपना तीसरा स्थापना दिवस झज्जर में जन सरोकार दिवस के रूप में विशाल रैली का आयोजन कर मना रही है, जिसको लेकर जजपा पिंजौर ब्लॉक की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में रैली को सफल बनाने हेतु पिंजौर ब्लॉक के सहयोग के बारे में चर्चा की गई और ये सुनिश्चित किया गया कि पिंजौर ब्लॉक से ज्यादा संख्या में गाड़ियां व कार्यकर्ता झज्जर रैली में पहुंचे। वहीं इस रैली को लेकर जिले के लिए बनाए गए प्रभारी पूर्व विधायक सतविंदर राणा ने तैयारियों का जायजा लिया व सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य किया। रादौर के गांव कांजुनी में खुल रहे बूचड़खाने पर अब सियासत भी बढ़ने लगी है, जहां पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई छोड़कर बूचड़खाने के विरोध में विरोध प्रदर्शन करते नजर आए तो वहां पर सियासत भी बढ़ती दिखाई दी, जिसको लेकर कांग्रेसी पार्टी के वरिष्ठ मांगे राम मारूपुर और नंबरदार ने एसोसिएशन बूचड़खाने के विरोध में ग्रामीणों के साथ खड़े होकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सरकार से अपील की है कि इस बूचड़खाने की एनओसी रद्द की जाए, वरना हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना होगा। मैं नैब सिंह तहसील प्रधान रादौर से। हम इस बूचड़खाने का पूरी नंबरदार एसोसिएशन पुरजोर विद्रोह करते हैं। हम इसको यहाँ नहीं लगने देंगे और ये जो हमारे भाई यहाँ बैठे हैं हम इनका समर्थन करते हैं और ये जो एनओसी जारी की गई है ये कैंसिल की जाए। आज हमारी हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन की मासिक मीटिंग तहसील रादौर में संपन्न हुई, जो माननीय हमारे तहसील के अध्यक्ष श्री नैब सिंह जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। हमारे सभी नंबरदारों ने एक मत से फैसला लिया कि जो कांजुनी गांव में बूचड़खाना लगने जा रहा है वो हमारी किसी भी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, क्योंकि हम सभी प्रकृति के बहुत नज़दीक हैं और हम जीव हत्या के सदैव विरोधी रहे हैं और शाकाहारी लोग हैं। और नंबरदार हमेशा एक समाज का अनुशासित इंसान होता है जो हमेशा समाज में अच्छी प्रेरणा देने के लिए अपने कर्तव्य की पूर्ति करता है। उसी पूर्ति के तहत आज हम सभी क्षेत्रवासियों के और खासकर कांजुनी गाँव वासियों का समर्थन करने के लिए आए और हमारी नंबरदार एसोसिएशन पूरे प्रदेश स्तर पर इसका पुरजोर विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि सरकार ने जो इसकी एनओसी जारी की उसको तुरंत रद्द किया जाए और ये बूचड़खाना यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। कलाद विधानसभा की राजकीय आईटीआई पिंचपुरा में नए सत्र की शुरुआत के लिए हवन यज्ञ किया गया ताकि संस्थान में प्रेम, सुख, शांति व आपसी भाईचारा बना रहे। संस्थान के प्रिंसिपल राजेश धीमान ने कहा कि आने वाले सत्र में युवाओं में दाखिला लेने के लिए काफी उत्साह है। उम्मीद है कि सभी सीटें भर जाएंगी। उन्होंने कहा कि संस्थान में हर लड़के व लड़कियों को समान रूप से वही सही सटीक शिक्षा दी जाएगी। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।